नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, 3 लोग मेरे साथ मौजूद हैं और उनकी जो कहानी है बहुत ही अतरंगी है, मोहब्बत की है, पैशन की है। लेकिन इस इंटरव्यू की शुरुआत करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूंगा। प्यार में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अच्छा भाई, जिस तरीके से मैंने बोला कि प्यार में एक दूसरे के जैसा होना नहीं, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। आप किसका हो रहे हैं और किसके नहीं हो रहे हैं? देखिए, ये बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं किसका हो रहा हूँ। मैंने तो पर्चियां भी डाल ली, लेकिन अभी भी समझ नहीं आ रही कि किसका होना है। अच्छा, एक जो हम सब नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं, एक गवारा फंस गया बेचारा, फीलिंग वैसी है इस फिल्म की? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रूली ऐसी है कि दोस्तों के चक्कर में उसने पैलेस बुक कर लिया और सब तैयारियां कर ली लेकिन लड़की नहीं है। अच्छा, फरियाद किससे सबसे ज्यादा आप लगा रहे हैं? अपने चॉइस आप से। चॉइस गुलाब की है। एक्चुअली रोज भी गुलाब है और रोजी भी गुलाब है, तो अभी गुलाब बेचारा फंस गया है कि एक्चुअली में गुलाब किसको मिलेगा। अच्छा, इस गुलाब की सबसे सुंदर पंखुड़ी कौन सी है दोनों में सुंदर तो दोनों ही है। से? अच्छा भाई, ये ट्रायंगल है जी। और इस ट्रायंगल में बहुत सारी कंफ्यूजन है, लेकिन वो अपनी गुलाब की जो पंखुड़ी है वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं एक लड़के अंदर अगर वो होना चाहिए? व्हाट क्वालिटीज यू विल सी? बस अच्छा हो, साथ निभाने वाला हो, और क्या चाहिए। हर लड़की को यही चाहिए होता है कि उसका पार्टनर उसे समझे, जी। साथ निभाए, सपोर्ट करे, बाहर भी घर पे भी। अगर वो काम कर रही है तो उसमें भी, है ना। ऐसे सपोर्टिव कराला ही चाहिए होंदा, और की चाहिए होंदा। अच्छा माही, माही के लिए प्यार, इश्क और मोहब्बत क्या है? यार बाकी सब बातें छोड़ो, अब सीधा नाम ही बता दो। तीनों एक ही है? प्यार, इश्क और मोहब्बत, या तीनों अलग है आपके लिए? यस, प्यार इश्क मोहब्बत है। वाह। प्यार इश्क मोहब्बत, हम तीनों हैं, प्यार इश्क मोहब्बत। बिल्कुल। प्रांजल, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी निकल के आ रही है, इसमें कॉमेडी भी मुझे लगता है बहुत होने वाली है, हंसना बहुत होगा, इमोशंस बहुत होंगे। लेकिन इस तरह की फिल्म जब ट्रायंगल बीच में आता है और आपकी चॉइस के बाद एक चॉइस और होती है जो करनी होती है, तो आप अपनी चॉइस को कैसे बेहतर बना पाते हैं उस वक्त? बेहतर तो क्या ही, अभी इस ट्रायंगल के बारे में तो क्या ही बताए। ये तो अभी हम ज्यादा बता नहीं सकते, ज्यादा बता दे तो शायद फिल्म का ज्यादा कुछ ही बता दिया जाएगा। और बस अभी तो यही आप है। अपनी पर्सनल जिंदगी में से बता दीजिए। क्या आपका पसंद का लड़का कैसा होना चाहिए? आपकी पसंद का लड़का कैसा होना चाहिए? यार, मुझे तुम्हें बहुत इंटरेस्ट होता है उधर भी इधर भी। मेरा ऑब्वियसली काम है- सपोर्टेड होना चाहिए, लाइक बहुत सपोर्ट तो चाहिए, हर लड़की को चाहिए होता है ना, कि बैकबोन तो बन के रहे बता। और मेरे को एक्सप्रेसिव जरूर चाहिए कि भाई जो बात है ही शुड से, है ना, उनको कहना चाहिए। चाहे वो मेरे को, मतलब ना, मेरे को ये लगता है कि प्यार में चीज़ें हमेशा बतानी चाहिए, दोनों तरफा बात होनी चाहिए। कि ये ना हो कि मैं लड़का हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं रो नहीं सकता। मुझे एक्सप्रेसिव बनना चाहिए, बिकॉज अगर वो एक्सप्रेसिव नहीं है तो उसके अंदर की बात रह जानी है। आई जस्ट नीड 2 थिंग्स। अच्छा, इसके लिए तो वक्त देना जरूरी है, लेकिन आपको लगता है कि एक नजर में भी प्यार होता है? हाँ, आपने सुना है? सुना है, होता भी है। लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते हैं? हाँ, तो उसके लिए फिर एक्सप्रेशन क्या है? उसके लिए तो फिर आपको अपनाना पड़ता है आंखों आंखों में। नहीं, फिर वो वक्त के साथ चीजें सुधर बड़ा ही जाती है ना। रोमांटिक इंटरव्यू चल रहा है। मैंने क्योंकि इसलिए पूछा क्योंकि जब खामोश आंखों से बात होती है तो ऐसे ही मोहब्बत की शुरुआत भी होती है। तो आपको लगता है, आप इस लाइन को मानते हैं? दोबारा बताओ मेरे को लाइन। जब खामोश आंखों से बात होती हाँ। है तो प्यार की शुरुआत भी ऐसे ही होती हाँ है। बिल्कुल। ये सब तो एक वक्त के साथ ही चीजें आती है ना। पहली नजर में तो सिर्फ बंदा देखा जा सकता है उसे, और देख के एक बंदे की वाइब को आप मैच कर सकते हो कि हाँ यार, इसकी वाइब अच्छी है। तो एक वो फर्स्ट साइट मेरा थोड़ा सा वो वाला है। अच्छा, आप तीनों से एक कॉमन सवाल, क्योंकि अभी सुनंदा शर्मा जो सिंगर है हमारी, उन्होंने कांस में वॉक किया है। जिस तरीके से लोग लंबी लंबी अपनी फ्रॉक्स पहनते हैं, उन्होंने एक इंडियन अटायर में सूट पहन के वॉक किया है। सो कितना प्राउड मोमेंट होता है जब पंजाबी इंडस्ट्री से कोई जाता है, इवन मैं कहता हूँ हर सिनेमा से कोई जाता है, लेकिन वो पहनावे के साथ जब आपको वो
वॉक करती हैं उस सूट के साथ, जहाँ पे बहुत सारे लाइमलाइट नहीं है लेकिन एक इंडियन अटायर के साथ। सो प्राउड होता है कि अब पंजाबीज आर आल्सो वॉकिंग कांस। नहीं, बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है। सुनंदा हमारे पंजाबी कल्चर को वहाँ पे लेके गए हैं और इट्स एन प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी। और बड़ी अच्छी बात जैसे बोली कि चाहे वो सिनेमा है, म्यूज़िक है, कल्चर है, कि आप अपने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और अपने अटायर पे, अपने सूटों पे, अपनी बोली पे हर एक को प्राउड करना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। प्रांजल, कैसे लगता है कि ये प्राउड मोमेंट है उन सभी वुमेन्स के लिए, बिकॉज वो ओरिजिनलिटी जो हमारा जो पहनावा है, वो सूट है, जो हमारे देसीपन को दिखाता है, वो रिप्रेजेंट हुआ है वहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड मुझे कभी मौका मिला तो फॉर श्योर मैंने भी सूट या फिर मैं अपना हरियाणवी का जो दामन होता है मैंने वो ही पहनना है। मेरी टीम से भी हमारी बात होती है, मैं क्या, मुझे नहीं चाहिए वो गाउन एंड ऑल, मेरे लिए स्पेशली दामन बनेगा एंड वो 52 गज का ही बनेगा एंड आई विल वेयर दैट बोरला एंड मैं उसमें वॉक करना चाहूंगी विद सिल्वर की जो हमारी पायल होती है वो, मैं तागड़ी। एंड नेक्स्ट मेरा सूट रहेगा बिकॉज मेरे को पर्सनली सूट बहुत पसंद है। मैंने जितने भी इंटरव्यूज या जितने भी, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, सूट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहता है। 2025 में आप वॉक करने वाले, ये आपने बता दिए। विश माही, कितना प्राउड मोमेंट आप देखते हैं, और अगर आपको मौका मिला क्या आप भी वही अपने देसी जो महक है उसको आप वहीं पे बिखेरेंगी? बिल्कुल। जब मैंने फोटो देखी थी तो मैं हमेशा ही, जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं बिना झिझक के किसी को मैसेज कर देती हूँ। स्पेशल लड़की को तो मैं कर ही देती हूँ। तो मैंने उनको भी मैसेज किया कि मतलब भी दबदे नहीं, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਬਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਬlesed ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਬਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ऑफ कोर्स जब मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी सूट में ही जाऊंगी। अच्छा भाई, एक टाइम था जब आपने एक ऑडिशन दिया था, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने उसका इंतज़ार किया था। वो वक्त बहुत लंबा था, लेकिन आपको लगता है कि वो वक्त जो दिया, आज जब आप अपनी मेमोरीज में जाते हैं, आपको लगता है कि यस, आप उसी वक्त ने आपको बहुत बलवान बनाया है? एक्चुअली जब वो वक्त याद करते हैं ना तो आज वाला जो है ना, ये ऐसा लगता है ज़रूरत से भी ज़्यादा है। जब वो वाले गुरनाम से पूछते हैं कि तू खुश है, तो वो कहता है भाई इससे ज़्यादा का और क्या चाहिए। कि मतलब मैं तो एक्चुअली हमारी लाइन ही ऐसी है कि हर रोज़ आप और चाहते हो, फिल्मों के बाद आप चाहते हो सुपरहिट फिल्में, सुपरहिट के बाद आपको चाहिए 100 करोड़, है ना, ये चीज़, ये रेस चलती रहती है। बट हाँ, आज जब मैं वापस देखता हूँ कि जिस जर्नी से मैं आया हूँ, और जब भी मैं, क्योंकि मैंने दिल्ली में बहुत स्ट्रगल करा है, मोस्ट ऑफ द ऑडिशंस दिल्ली में ही होते थे, तो जब भी मैं दिल्ली में आता हूँ तो मेरी वो सारी पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो जाती हैं। और यही गर्मी में ऑडिशंस होते थे। तो जैसे मैं सोचता हूँ कि यार आज इतना कुछ दे दिया है भगवान ने कि अभी मांगने को भी शर्म आती है कि इट्स मोर देन इनफ। रियली सुकून मिलता है एक्चुअली वो जर्नी को देख के कि थैंक यू भगवान, तूने इतना दे दिया। अच्छा भाई, ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि अभी हम ऑडिशंस देखते हैं, अभी बच्चों की भी ऑडिशंस है, सुबह से शाम तक लाइन में लगे थे, लंबी लंबी कतारें हैं, कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। सही बात है। लेकिन आपको लगता है कि इस ऑडिशंस का जो हम देखते हैं, सिंगिंग ऑडिशंस या एक्टिंग ऑडिशंस, इसके पैरामीटर्स थोड़े बदलने चाहिए, क्योंकि जो इंसान बाहर वेट कर रहा है, कई लोग परेशानी में है, कुछ नहीं है, तो आप इसको क्या देखते हैं, क्या इसके पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए ऑडिशंस के? देखिए, मैं इस पे जेन्युइनली कमेंट करना चाहूँगा। कोई किसी ने मुझसे आज 10 सालों में ये सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है कि हाँ, ऑफ कोर्स टेलीविज़न वो शो बना रहा है तो पैसे के लिए बना रहा है, रियलिटी शो है, वो सब चीज़ें, एड्स, वो सब ठीक है। लेकिन कहीं ना आप जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, डिजर्विंग आर्टिस्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट वो रियाजी होते हैं। 10% होंगे शायद वो चांस लेने आए, लेकिन 90% सभी बड़ी मेहनत करके आते हैं। मुझे लगता है कि यार उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हम इतना तो कर ही सकते हैं, आज इतना डिजिटल वर्ल्ड है। चलो, जिस टाइम पे मैं ऑडिशन करता था तब व्हाट्सएप और ये सब इतना एक्टिव नहीं था व्हाट्सएप, लेकिन आज तो हम डिजिटली ऑडिशंस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इतना शॉर्ट तो करें कि आज लाइनें नहीं लगनी चाहिए। और आर्टिस्टों को, चाहे वो अभी स्टार नहीं है लेकिन फिर भी वो कलाकार तो है, उसकी इज्जत तो होनी चाहिए। कि आप अगर किसी को एलिमिनेट भी कर रहे हो तो वो रिस्पेक्ट, कई बार वो ड्रामा किया जाता है कि बेइज्जती करी जाती है, वो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि
हाँ, सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं भी अब सिनेमा इंडस्ट्री में हूँ, हम भी फिल्म को रोचक बनाने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट और रिस्पेक्ट दोनों को पैरेलली चलाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। प्रांजल, 2022 की रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, यू वर द हाईएस्ट पेड मॉडल ऑफ द हरियाणा इंडस्ट्री। ओ, मेरा शेयर। So, are you the most highest paid actor also पंजाब में in the Haryana industry? या मे बी वी कैन से, बट नहीं, मुझसे भी ऊपर हैं। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये बहुत गर्व की बात भी होती है जब हेडलाइंस आती ऐसे आती है, यू द हाईएस्ट पेड, यू द हाईएस्ट पेड मॉडल इन द, क्योंकि ये गर्व होता है कि आपका जो हरियाणा इंडस्ट्री है वो रिप्रेजेंट हो रही है। एग्जैक्टली, मैं बहुत खुशकिस्मत भी मानती हूँ उस चीज़ के लिए कि जहाँ स्ट्रगल करना पड़ता था ना, मैंने खुद ने करा है। मेरी शायद जो फर्स्ट इनकम थी वो 2,500 रुपये थी, और 10,000 रुपये से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एक पहला गाना जो करा था, और आज अगर मुझे उस चीज़ का टैग मिल रहा है हाईएस्ट पेड, तो आप ये देखिए ना हमारी इंडस्ट्री भी कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है कि वो हाईएस्ट पेड मॉडल का टैग मिल रहा है। एंड आने वाली लड़कियों को जो जिनको ये लगता है कि यार पेमेंट एक आर्टिस्ट घर से निकलता है, उसका पैसा वहीं से स्टार्ट हो जाता है, उसकी टीम सब कुछ। तो मेरे को खुशी भी होती है कि भाई मेरे को मिल रहे हैं, लड़कियों को और वो होगा कि हाँ हमें भी मिलना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, कभी नहीं झिझकना चाहिए, अपने हक की कमाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो आज तालियां भी इस बात पे बजनी चाहिए कि जो 52 गज का जो गाना है आपका, वो 62 करोड़ लोगों ने भी देख लिया। हाँ, यस, पूरी टीम को बधाई उस चीज के लिए। भाई, which is the best headline you have ever read about yourself in the newspapers, in the headlines? हाँ, फिर मेरी उम्र, वैसे बातों से मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, लोग ऐसे ही बोलते हैं, पर मैं 25 साल की हूँ। तो जब मुझे कोई बोलता है भी आप बड़ी हो, आप बड़ी लगती हो, तो मैंने फिर बिना मेकअप के जाना शुरू कर दिया कि लोगों को पता चल जाए कि मैं बड़ी हूँ कि नहीं। पर पहले जब मैं आती थी, क्योंकि हम आर्टिस्ट क्या होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा स्लिम होंगे ना तो नॉर्मल लगेंगे कैमरे में, जी अगर हम नॉर्मल अब लग रहे हैं तो कैमरे में और बड़े लगेंगे। जी। तो ऑफ कोर्स मेकअप हो जाता है, दिन रात इधर उधर भागना दौड़ना, रेस्टलेस, नींद पूरी नहीं है, तो वो चीज़ सारी फेस के ऊपर आती है। तो वो बातें भी अच्छी करनी पड़ती हैं, जी। है ना, सियानी बातें ही करनी पड़ती हैं। तो लोगों को लगता है यार ये पता नहीं कितनी बड्ढी है या कितनी उम्र है इसकी। तो बस मुझे वो अजीब लगता था पहले, पर अब नहीं लगता। अब मेरे को लगता है कि नहीं यार, इट्स ओके, बात होनी चाहिए, करो, कोई चक्कर नहीं। लेकिन भाई, मैं आपको बता दूं, बात उसी की होती है जिसमें बात होती है, तो होने दीजिए बात, बिल्कुल, क्योंकि आप में सही वो बात बात है। गुरनाम भाई, कोलैबोरेशंस बहुत, क्योंकि एज अ सिंगर मैं पूछूं, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं बहुत सारे कोलैबोरेशंस हो रहे हैं, दिलजीत पाजी ने किया, इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं। आज के वक्त में, आज के दौर को आप कितना स्ट्रॉन्ग प्राउडली फील करते हैं कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट अब हम लोगों के साथ कोलैब कर रहे हैं और स्टेज शेयर कर रहे हैं, और इंडिया के अपना जो मान है हमारे आर्टिस्ट बढ़ा रहे हैं? तो कोई कोलैबोरेशन आप भी देख रहे हैं फ्यूचर के लिए? जी, पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब सब कुछ ग्लोबल हो रहा है। अब कुछ भी ऐसे नहीं है कि पहले हमारे पास अमेरिकन म्यूजिक नहीं पहुंचता था, जी, उनके पास बिल्कुल। हमारे वाला नहीं पहुंचता था। तो अभी वो सब सेंट्रिक हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है। और हाँ, फ्यूचर में नेवर से नेवर वाली बात है कि कुछ भी हो सकता है कल को। मैं आज ये नहीं कह सकता कि नहीं करूँगा, बट अभी फिलहाल कोई पाइपलाइन में तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कुछ होगा तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक प्राउड मोमेंट और है कि जो बॉलीवुड है वो अब पंजाबी स्टार्स को ले रहा है, और अब हम साथ खड़े हैं, पैरेलल खड़े हैं, साथ चल रहे हैं, और लोग पसंद भी कर रहे हैं। इस कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं आप? ये बड़ी अच्छी बात है जी। हम सबके लिए पंजाबी सिनेमा तो मतलब हम बहुत छोटे थे जब से शुरू हुआ है, लेकिन एक्चुअली हमारे लिए सिनेमा का मतलब ही हिंदी फिल्में थी। हमारे लिए स्टार्स का डेफिनेशन हिंदी स्टार्स थे, जैसे शाहरुख सर हैं या आमिर सर हैं। हमारे लिए वही था कि ये स्टार, इनको स्टार बोला जाता है। धीरे धीरे हमारे जो सीनियर्स हैं, गिप्पी भाई हैं, अमरिंदर भाई हैं, दिलजीत पाजी हैं, इन सब ने वो डेफिनेशन को बदला कि पंजाबी स्टार भी हैं, पंजाबी फिल्में भी हैं, ये भी सिनेमा है। और हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हम उस दौर में काम कर रहे हैं कि जहाँ आज कोई ऐसी रेस नहीं है कि पंजाब। पहले होता था कि
हर पंजाबी आर्टिस्ट का एक लास्ट स्पॉट यही होता था कि उसको हिंदी फिल्म करनी है। बट वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आज हमें है कि यार पंजाबी सिनेमा भी बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, लेकिन नेशनल सिनेमा में जाना हर एक का ड्रीम होता है और रहता ही, हमारा भी है सबका। लेकिन साथ के साथ ऐसा नहीं है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि पंजाबी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में बोली जाती है, हर जगह पे पंजाबी रहते हैं और हर जगह पे पंजाबी फिल्में लग रही हैं, चाहे वो कनाडा है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है बिल्कुल। और ओवरसीज इवन मार्केट। चाइना इज आल्सो हाँ जी। लविंग हिंदी। सो अब तो बड़े मैं तो कहता हूँ कि हम हर तरफ से, हम बच्चे जो हैं इस जनरेशन के बड़े ब्लेस्ड हैं कि उनको सब कुछ बना बनाया मिला है और हमने तो अब फिल्में बनानी है बस। अच्छा प्रांत, क्योंकि आप हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हरियाणा को नहीं हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ऐसा जहन में आपको लगता है कि हरियाणा का कोई टॉपिक, क्योंकि हरियाणा इज कमिंग अप विद गुड सॉन्ग्स ऑल्सो, एक अच्छे कॉन्सेप्ट पे फिल्में भी आ रही हैं। सतीश सर से मेरी बात हुई थी, अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से हरियाणा फिल्म्स को आगे ला रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत काबिले तारीफ था। लेकिन कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई दिल के करीब कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि आप यू कैन रिप्रेजेंट दैट हरियाणा इनटू दैट फिल्म एंड दैट स्टोरी इन दैट कंटेंट? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जितने कितने सारे रेसलर्स हैं हमारे, है ना, कितने, और स्पोर्ट्स पे भी मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को हर जगह ढाल ही लूंगी किसी ना किसी उसमें। तो स्पोर्ट्स वाला है, मैं उस पे भी चाहूंगी कि हमारे एक, जैसे दंगल तो बनी थी, पर एक पूरी प्रॉपर जैसे हरियाणवी, ठेठ हरियाणवी जो हमारी है, वो ये एंड में हर चीज के कित जावे सह ना लगाए बस प्रॉपर एक हरियाणवी उसमें बननी चाहिए, एंड सून बनेगी भी। मैं इतना इस चीज का दावा दे सकती हूँ कि हरियाणवी OTTs पे इतना ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म पे कर रही है ना काम। तो जैसे 10वीं भी आई थी एक बिल्कुल, OTT पे, बिल्कुल। तो उस पे वो हरियाणवी जी। वाला था। तो बहुत सारी ऐसी आने वाली हैं जो हरियाणवी को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, ये आपके स्वभाव में भी झलकता है, क्योंकि 5 में टॉरस है, आप इसका मतलब जिद्दी भी बहुत है, तो वो आप उस चीज को कर भी पाएंगे। भाई, क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी फिल्म है जॉनर की, चाहे वो थ्रिलर हो, एक्शन हो या कॉमेडी हो, जिसमें माही अपना 1000% देके? मुझे पता था। एक्शन। हाँ जी, एक्शन मूवी भी मैं कर सकती हूँ। मुझे चाहिए कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट आए जिसमें मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं कर सकती हूँ। एक तो ये, और एक मुझे बोल्ड कैरेक्टर और ज़्यादा करना है, जैसे आलिया भट्ट जी की मूवी आई थी गंगूबाई, वाह, वैसा कैरेक्टर एक मुझे करना है जिसमें टोटली लैंग्वेज चेंज हो, मतलब हिंदी से भी ऊपर जो उसमें भाषा थी वैसी भाषा, ताकि मुझे और मेहनत करने को मिले। अच्छा गुरनाम भाई, अगर मुझे पता है कि अगर लव ट्रायंगल एक और फिल्म बनती है, इसका सेकंड पार्ट बनता है, तो मुझे 2 नाम जरूर पता है कि यू लव टू एंजॉय। एक तो आप कर ही रहे हैं, मुझे लगता है ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, यू लव टू वर्क विद सोनम एंड नीरू बाजवा, बोथ आर योर फेवरेट। अगर सेकंड पार्ट इसका बनता है, तो वो कौन सी 2 हीरोइन होंगी जिसके साथ आप इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए? सेकंड पार्ट तो पहले तो मैं इन दोनों हमारी हम तो चाहेंगे कि यही करें, बट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हिट होती है तो उसके सेकंड पार्ट का बनता है, और ये अभी से हिट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमें भी पता है सेकंड पार्ट बनेगा। डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इन्हीं के साथ बने। बट हाँ, मेरा ये एक मेरे जहन में बहुत रहता है हर बार के बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मैं उनको मिलता हूँ। मैं थिएटर से आया हूँ, बिल्कुल। थिएटर में मैं देखता हूँ, मुझे याद आते हैं मेरे साथ वाले, और मुझे लगता है यार वो सारे मेरे से अच्छा परफॉर्म करते थे। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिन्हें चांस नहीं मिलता, या मुझे लगता है कि हम लोग जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे ये फिल्म भी मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मनीष ओम जी उनके साथ हम दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि पंजाब में ऐसा हम लोग एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि हर फिल्म में नए आर्टिस्ट आएँ। तो ये मेरे प्रोडक्शन हाउस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसमें भी हमने बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी पहली फिल्म है या जिनकी पहली दूसरी फिल्म है। तो ये एटमॉस्फेयर मैं ऑलवेज क्रिएट करना चाहूँगा अपने प्रोडक्शन हाउस में कि नए नए आर्टिस्ट आएँ। और ये फिल्म के लिए कोई और कास्ट बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रही है। अच्छा भाई, क्योंकि फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कभी स्टडीज का दबाव रहा? क्योंकि जब आप सरकारी महकमे में होते हैं तो प्रेशर पढ़ाई का और फिर सरकारी महकमे में जॉब करने का रहता है,
तो कभी प्रेशर रहा? ये प्रेशर तो मेरे पे एंड तक रहा है। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, मेरे सारे कजन्स कुछ पंजाब पुलिस में है, कुछ एजुकेशन में है, कुछ फूड में है, तो मुझे लगता था बैंकिंग में है, तो सारे एम्प्लॉयर्स हैं हमारे घर पे, और वो सबको नौकरी मिल गई थी और वो सारे हमारे घर पे ही रह के पड़े हैं। मतलब मेरे फादर क्योंकि शहर में रहते थे तो गांव से वो हमारे घर ही, हम साथ जॉइंट फैमिली, तो मुझे लगता था यार सबका कुछ ना कुछ हो गया है और इन सबका मामला सेट है। मैं ही इकलौता ऐसा बच्चा हूँ जिसने कहा है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा और अपना काम करूँगा, और ये बहुत प्रेशर रहता है जनरली। और मेरे फादर भी बहुत वरीड थे। मेरे फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं थे, मतलब अभी रिटायर हो गए, तो कई बार मैंने उनसे डिस्कस करा कि आप मुझे अपना असिस्टेंट रख लो, मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो एक दिन उनको बहुत बिलीव था, है आज भी उनको मुझसे ज़्यादा बिलीव है मेरे पे, तो वो कहते कि तू पागल है, तुझे क्या फिक्र है कि आटे दाल की टेंशन है, वो सब सेट कर दिया है मैंने, तो पैसे के लिए क्यों नौकरी करनी है। तो मैंने कहा कि आप सबको, गांव वालों ही बहुत लड़के उन्होंने रखवाए, मैंने कहा आपने वो उसको रखवा दिया, मुझे भी रखवा लो। कहते तू जो कर रहा है तू वही कर। सो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट एक्चुअली में आया था मेरी लाइफ में कि जब मैंने 7-8 गाने करे, बहुत सारे ऑडिशंस करे, लेकिन आपको नहीं मिलता कई बार इतनी इजीली ब्रेक, नहीं कुछ हो रहा था। तब सडनली मेरे माइंड में आया कि यार पैरेलली कहीं ये ना हो कि मैं उस एज में पहुंच जाऊं कि जब मेरा कुछ ना हो और मैं प्रोफेशनली कहीं ना स्टैंड कर पाऊं, बट थैंक गॉड। नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको आपकी जो फैंस है, जो ऑडियंस है, बहुत मोहब्बत करती है, और वो जो ताज है वो आपको पहना चुकी है उसका, और कोई फिक्र नहीं, आप जैसे एंटरटेन करते हैं ऐसे करते रहिए। नहीं, अब तो मैं सच में हर रोज यही बोल के सोता हूँ भगवान को कि पता नहीं, मुझे ऐसे आज भी लगता है कि यार मेरे से ज्यादा डिजर्विंग लोग होंगे, लेकिन थैंक यू। नहीं, ये एक चीज से और पॉसिबल हुआ है कि आप जो गुरबानी एवरीडे सुनते, और देखिए ऊपर वाले की मेहर ही है। सब, मैं तो बहुत लोग मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड होता जा रहा है ना, हम सब कहते हैं कि यार ऐसी बातें करो, ऐसा सोचो। मुझे लगता है कि ये सब डेस्टिनी है, सब किस्मत है, भगवान है, उन्होंने पहले ही लिख दिया है। बिल्कुल। माई, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या पुलिस में होती माई? मैं सच्ची आही करके मतलब मैंने ना पहले 2 चीजें सोची जी कि मैंने मम्मी को बोला कि या तो मैं पुलिस में ज्वाइन करूंगी, जी तो मेरे डैडी कहते थे कि आप मतलब भी तू डॉक्टरी कर ले। जी। मैंने कहा इतना दिमाग नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकती डॉक्टरी। तो अब तो डॉक्टरी इजी हो गई है मुझे लगता है ऐसे। नहीं प्लीज ये दोबारा मत बोलना। नहीं इजी हो गई है मतलब कि पहले उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी है। नहीं इजी इन द सेंस कि बहुत सारे साधन हो गए हैं, अब आपको अच्छे से समझ आती है। यार पहले नहीं गाइडेंस नहीं थी, अभी गाइडेंस इतना नहीं था। तो आप जो डॉक्टर बन रहे हैं एक बार उनको मिलिएगा जरूर। नहीं चलो ये तो ऑफ कोर्स मैंने पहले ही बोला कि मैं नहीं कर सकती, तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं मैं नहीं कर सकती, कि नहीं होगा मुझसे। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं पुलिस बन जाती हूँ, पुलिस में चली जाऊंगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार कौन इतनी सिरदर्दी लेगा। फिर मैंने सोचा मैं डेंटिस्ट बन जाऊंगी, हैं वो वाली स्टडी कर लूंगी, वो इजी हो जाएगी, उसमें पैसे भी होंगे और नाम भी बन जाएगा कि आपकी बेटी डेंटिस्ट है। मैंने डेंटिस्ट मेरा फाइनल हो गया था। फिर मेरे को दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने एक कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद मेरी लाइन इधर हो गई। देखिए एक कलाकार वो सारे किरदार निभा सकता है जो आप सोचा आपने। प्रांजल आप अगर पर ये दोनों को मैं अभी कास्ट करना चाहूँ, ये दोनों पुलिस ऑफिसर का रोल बहुत अच्छे से निभाएंगी दोनों। हाँ देखिए कितना जानते हैं गुलाब अपनी पंखुड़ियों के बारे में। बिल्कुल। प्रांजल अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो आप क्या होते इसके अलावा? अगर आप मेरी मम्मी को हमेशा था कि तुम स्पोर्ट्स में जाओ, हरियाणा की जाट बुद्धि फैमिली, स्पोर्ट्स में जाओ, या मैं 2 चीज कहती हूँ, मैं या तो मैं फांसी दिलवा दूंगी या मैंने फांसी तोड़ देनी है, या तो मैंने जज बनना है कि मैं सीधा फांसी तोड़ूं, या पुलिस में इतने ऊपर जाना है कि फांसी के यार काम ही ऐसा करा फांसी दिलवानी है। फिर दिमाग घूम गया कि नहीं एयर होस्टेस भी, मैं कभी जहाज में नहीं गई, फिर मैं जहाज में ही घूमती रहूंगी, मैं कभी बैठी ही नहीं हूँ। फिर पता नहीं किस्मत में जो लिखा है उससे ऊपर तो क्या ही है। +2 से पहले बंदा बड़े सपने से जाता है, सारे सपने से जाते हैं।
और फिर लाइन ऐसी आई है कि इसमें सब कुछ ही बना जा रहा है। सारे रोल बन रहे हैं। गुलाम भाई, क्योंकि अब पंजाबी इंडस्ट्री हैव क्रॉस्ड 100 करोड़ ऑल्सो, ये प्रेशर भी अभी पंजाबी इंडस्ट्री पे आ गया है फिल्म बनाते हुए, बिकॉज जितने भी मापदंड हैं वो टूटते जा रहे हैं। वी आर क्रॉसिंग एवरीथिंग। मूवीज अच्छी बन रही है, लार्ज स्केल पे बन रही है, और एकदम हॉलीवुड टच भी हो रही है, बॉलीवुड उसको सराहा रहा है। लेकिन एक चीज ये होती है कि जो पंजाबी इंडस्ट्री को देखना चाहता है फिल्मों, देखो लैंग्वेज अगर हम अलग अलग तरीके की बनाए, क्या ये फिल्म भी अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज होगी? देखिए, पंजाबी फिल्म का एक तो मैं हमेशा बहुत ही क्लियर रहा हूँ पंजाबी फिल्म बनाने के लिए। मेरी एक फिल्म थी बस, निगाह मारना ही, जिसको हमने बहुत ही बॉलीवुड शूट करा था। अदरवाइज मैं बहुत स्टिक रहता हूँ कि यार पंजाबी फिल्म बना रहे हो तो पंजाबियत ही दिखाओ, रूट्स। हाँ, कि हम अगर कहीं किसी भी जगह पे कोई बंदा पंजाबी फिल्म देखना चाहता है तो वो इसलिए देखना चाहता है, उसको एक कॉन्फिडेंस है कि ये कल्चरल होगी, इसमें सूट होंगे, इसमें पंजाब होगा, इसमें वो लाइट हार्टेड कॉमेडी होगी। तो इससे हटके हम कुछ नहीं बनाना चाहते, मैं तो एज अ मेकर नहीं बनाना चाहता। और वी आर ब्लेस्ड के, हाँ जैसे आपने बोला कि 100 करोड़ हो गया है अभी, तो वो प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि नंबर्स तो कंपेयर होते ही हैं। आप एंड पे ये बोल के नहीं निकल सकते कि आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने बहुत ऑनेस्टी से काम किया, लेकिन जो ट्रेड है वो तो नंबर्स ही देखता है। तो हाँ, हमें भी वो फिंगर्स क्रॉस्ड वाली सिचुएशन तो ऑलवेज हर आर्टिस्ट को रहती है, क्योंकि आज भी बहुत कम चेहरे हैं जिनके नंबर्स आ रहे हैं। हम बहुत बात करते हैं कि यार पंजाबी सिनेमा ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ी फिल्में बन रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली आज भी जब आप गिन के स्टार्स गिनोगे तो बस कुछ ही हैं जिनके वाकई में नंबर्स आते हैं, बाकी सब अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। सो आई थिंक मैं इस सिनेमा को तब कंप्लीट मानूंगा या बोलूँगा कि हाँ अभी ये अपनी स्पीड पे है, कि जब हमारे पास वो हंड्रेड्स में नंबर होंगे उन आर्टिस्टों की, यार हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स बनती है और हंड्रेड्स ऑफ फिल्म, अभी वो सक्सेसफुल फिल्में बहुत कम है। बिल्कुल। एक तीनों से एक सवाल कॉमन, फिर उसके बाद एक आखिरी सवाल लेंगे कि अगर हम फिल्में बना रहे हैं और मूवी चल रही है, फिर उसके सीक्वल्स का अभी हम देख रहे हैं, क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को आप तीनों कैसे अभी देख रहे हैं? बिकॉज ओटीटी एक पैरेलल सिनेमा आया है जिसमें बहुत सारे लोगों को काम मिला है, जो सेकंड लीड था अभी हम उसको लीड पे देख रहे हैं। आप तीनों कैसे ओटीटी को भी आज देख रहे हैं एज अ पावर, कंटेंट पावर को कैसे देख रहे हैं इसके ओटीटी के? पर मुझे ऐसे लगता है कि जो थिएटर है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, है ना। तो ओटीटी अपनी जगह है, थिएटर अपनी जगह है। जो चीज़ आपने वहाँ एंजॉय कर लेनी है वो आप ओटीटी पे नहीं कर सकते। तो दोनों अलग अलग है, तुसी साडी मूवी थिएटर 'ਚ जाके देखियो। बिल्कुल। भाई कैसे आप ओटीटी की हाँ, पावर? ओटीटी ने डेफिनेटली चैलेंजेस तो दिए हैं सिनेमा को। अब दोनों बातें हैं कि एक तो जिनको कभी हीरो उनके जैसे ऐसे उन्होंने लिख लिया था कि अब हम कभी लीड में नहीं करेंगे, तो अभी सडनली वो हीरो बन गए हैं। अच्छी बात है कि सबको एक प्लेटफॉर्म तो मिला ही है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यार फिल्मों का चैलेंज बढ़ गया। अभी एवरेज वाला ना, पहले होता था कि एक एवरेज सेट हो गया था कि यार इतनी तो करी जाएगी फिल्म, अभी एवरेज नहीं है, अभी या तो हिट है या फ्लॉप है। अभी एवरेज वाला कैटलॉग निकाल ही दिया है कि वो ऑडियंस को भी लगता है कि यार अच्छा ये हमें नहीं देखनी, ये हम ओटीटी पे देख लेंगे। जो तो आपका कंपटीशन बढ़ गया है सिनेमा वाइज, आपको और अच्छी फिल्म बनानी पड़ेगी अब, और बेस्ट देना पड़ेगा। बट ओटीटी ने ऑफ कोर्स वो अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक प्रोड्यूसर्स के लिए भी अच्छा है कि एटलीस्ट एक बेसिक आपको मिलता है फॉर द सेफ्टी ऑफ प्रोजेक्ट। अंजुल, आप कैसे देखते हैं ओटीटी को? अभी सब कुछ बता तो दिया ही है। मेरे तक बारी आते आते कम ही होगी, बट मेरे को लगता है ऑब्वियसली हर चीज़ के गुड्स और बैड्स दोनों ही होते हैं। अच्छी भी है बिकॉज हरियाणा की कई फिल्म्स हमको ओटीटी पे मिलेंगी, तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि बहुत सारे ऐसे हरियाणा के आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में भी जिनने काम करा है पर सेकंड लीड पे करा है, आज वो ओटीटी पे भी मेन लीड में कई बंदे काम करते हैं। कईयों की बायोपिक ओटीटी पे आ रही होती हैं जो थिएटर में नहीं है, पर मेरे को अच्छा भी है। फिर थिएटर में अब हम पहली फिल्म आ रही है तो रिक्वेस्ट रहेगी थिएटर में भी चला बिल्कुल ना, थिएटर इज ऑलवेज द फर्स्ट लव, और वो कभी जाएगा नहीं। लेकिन चैलेंजेस बढ़े हैं, जैसे गुरनाम भाई ने बोला जी। अच्छा, आखिरी सवाल, ज्यादा थे व्हाट ऑल यू हैव टू से, व्हाट इफ यू डिस्क्राइब गुरनाम? मूडी। मूडी। ओके गुरनाम भाई, क्योंकि
आपके पास दोनों चैलेंजेस अभी बैठे, तो हाउ विल यू डिस्क्राइब माही इन वन वर्ड? शायर. वाओ. एंड फॉर प्रांजल? Pranjal, sweet. She's very sweet. प्रांजल, वन वर्ड फॉर गुरनाम, क्विकली देन. बातें तो बहुत सारी आ रही है, मैं कौन सी बात कहूँ? ऑल इन वन है ही, ऑल इन वन. ये गुस्सेल भी है, प्यारे भी है, गुस्सा ही बहुत करते हैं. ही इज ऑल इन वन. चलिए, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की, और हम भी ये चाहते हैं कि जो आपकी जो लव स्टोरी है, वो जिसके साथ भी केमिस्ट्री बन रही है, चाहे वो माही है, चाहे वो मजे कॉमेडी के जो रोम कॉम कॉमेडी दिखाई देगी, लेकिन जाते जाते व्हाट आई हैव टू से अबाउट ऑल ऑफ यू, गुरनाम भाई की तरफ से, कि किसी को चांद से मोहब्बत है, किसी को तारे से मोहब्बत है. हमें तो उससे मोहब्बत है जिसको हमसे मोहब्बत है. और ये मोहब्बत अगर आपको देखनी है, और ये मेरे साथ तीनों इतने प्यारे स्टार्स बैठे, तो ये आपको देखिए 24 को ये 24 को आप जाइए थिएटर्स पे, इसको एंजॉय कीजिए, सीट पकड़ के पॉपकॉर्न खाइए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, फैमिली के साथ जाइए, किटी पार्टीज के लोगों के साथ जाइए. ये लव, दिस लव, मैजिकल लव ऑन स्क्रीन. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.